हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज से जो क्लासेस शुरू होने वाली है यानी कि 1 जून। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता के रखा था 1 जून से जो है शेड्यूल वगैरह सारा चीज़ चेंज होगा। तो क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे आज से। जो स्टूडेंट आज तक नहीं पढ़ा था, ठीक है, या पढ़ा था वो तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने पढ़ा है, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं कि सर जो अभी तक जो है हम नहीं पढ़ पाए हैं, कैसे करें प्रिपरेशन। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर होगा और साथ ही साथ पूरा शेड्यूल बताने वाला हूं कि कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक एक चीज़ों करके हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो हम अभी तत्काल में हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है बीएड और बीएससी बीएड का। ठीक है, बीएससी बीएड और बीए बीएड। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। 9 जून को एग्ज़ाम है दोस्तों, आप लोगों को पता है। ठीक है, एडमिट कार्ड जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है जा करके कर लीजिए, वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं भी कुछ सर्वर इशू होता है तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अब बात करते हैं प्री जो है बीएड और डीएड का। ठीक है दोस्तों, प्री बीएड और डीएड का कि कैसे करें हम तैयारी। क्लियर है, कैसे करें तैयारी। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज से जितने भी क्लासेस चलेंगे यानी कि 1 जून से, ठीक है, आपको सभी प्रश्न को अटेंड करना है। और ऑलरेडी जितने भी रीजनिंग के, हिंदी के, जीके और शिक्षण अभिरुचि का जितने भी है अपलोडेड, ठीक है, बच गया हमारा इंग्लिश का, तो उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे कि कैसे करना है आज से प्रिपरेशन जारी। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि। क्लियर है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि का सबसे पहले हम बात करते हैं। शिक्षण अभिरुचि का जो होता है आप लोगों को पता है 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हमारा जीके कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? 20 मार्क्स का होता है ना। अब देखिए रीजनिंग की बात करें कि रीजनिंग का जो होता है हमारा, ये भी 30 मार्क्स का होता है। फिर हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है दोस्तों, देखिए ये दोनों जो होता है 10-10 मार्क्स का होते हैं, 10-10 नंबर का। ठीक है, अब आप लोग जो भी स्टूडेंट आज से शुरू कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले ये तीनों पे जा कर के फोकस करो। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस अपलोड है, उसको जा कर के देखिए। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत सारा वीडियोस अपलोडेड है, उसको हम कैसे देखें? तो घबराने की बात नहीं है। ये जो आज से क्लासेस चल रही है ना, वो सारा के सारा जो है इम्पॉर्टेंट है और सबको मिक्स जो आ चुका है और आने की संभावना है उसी से आएगा। ठीक है, आप लोगों को यदि लगता है आपको जो है बहुत सारा अभी PYQ कराऊंगा, डीएड का बच गया हमारा 3 से 4 साल का, उसको कराऊंगा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो हम आज तक पढ़े हैं कितना प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं जो है आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए अभी तक मैं रोक के रखा था। ठीक है, तो देखिए इन सब चीज़ों में आप लोगों को फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ जो है आप लोगों को जितना भी मैराथन क्लासेस आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक चीज़, टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत जल्द आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट कराया जाएगा। आपको जो है सिर्फ फोकस करना है, तो अपनी तैयारी पे करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए क्लासेस जो है आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लासेस है हमारा, लगभग 40 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, लगभग बहुत ही ज़्यादा जो है कमेंट आ रहा था सर कि मैराथन क्लासेस जो भी शुरू करिए। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे करके जो है आपको फैसिलिटी देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कि कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, तो आप उसी कठिनाइयां को क्या मानते हैं? ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोई पुस्तक क्या है दोस्तों, कि कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों में बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। ठीक है, देखिए यह उसकी आदत हो सकती है, या फिर वह शरारतन ऐसा कर रहा होगा, या फिर उसकी आंख कमज़ोर हो सकती है, उसे पढ़ना नहीं आता होगा। ठीक है,
बताइए क्या ऐसा जो है कारण हो सकता है दोस्तों, इस कठिनाई को क्या मानेंगे हम, तो उसकी आंख कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, बाकी जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर स्पीड आप ज़्यादा बढ़ाते हो। देखिए मेरा मानना है कि आपका बहुत ही कम समय में मैं अधिक चीज़ें बताने का प्रयास करूं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। ठीक है, बताइए गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, या छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। क्या हो जाएगा बताइए, तो अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करने से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं हम, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, या फिर सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या राइट आंसर होगा हमारा, तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, ये जितने भी अभी एग्जाम है ना, बीएड डीएड और बीए बीएड सभी चीज़ के लिए काम देगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में जो है अपनी सिफारिश की थी, बताइए, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, या फिर अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, ठीक है, या फिर प्राइमरी शिक्षा के बारे में, या फिर शिक्षा के रोजगार उन्मुख बनाने में। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्लियर है, आईएमपी करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे खोला गया वो स्कूल, बनारस, वर्धा, नागपुर या अलीगढ़, कहाँ पे खोला गया, तो हमारा वर्धा में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस समय शिक्षा का विषय संघ सूची में, किसी भी सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में है। बताइए कहाँ पे है, कहाँ पे है दोस्तों, तो हमारा समवर्ती सूची में है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा बताइए, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, या फिर शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, या बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए, या बच्चों की संख्या जो है मानदंड से बहुत अधिक हो, यह सभी। क्या बोला है दोस्तों कि अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका है पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, तो बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा में छात्रों की परीक्षा कापियाँ जांचता है तो इस बात की संभावना होती है, बताइए, संभावना होती है कि वह सभी छात्रों को पास कर देगा, या कुछ छात्रों को जानबूझ के कम नंबर देगा, या कुछ छात्रों को जानबूझकर जो है अधिक नंबर देगा, बी और सी दोनों। ऐसा सिचुएशन बहुत आता है दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बी और सी दोनों। ठीक है, जानबूझकर कम नंबर, या फिर कुछ बच्चों को जानबूझकर अधिक नंबर। ठीक है, यही स्थिति आता है ना, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश, या फिर पाठशाला छात्रा शिक्षक, या फिर छात्र पाठशाला, या फिर ज्ञान अर्जन, या फिर अध्यापक छात्र ज्ञान। क्या होगा बताइए, तीन सूत्र बताइए दोस्तों, क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो है फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, या फिर शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की। ये सब क्या है, किंडरगार्टन वगैरह तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी किंडरगार्टन। आगे देखते हैं,
जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, ठीक है, उनके उत्तर प्राय सही होते हैं, ठीक है, या फिर उनके उत्तर प्राय सही नहीं होते, वे पढ़ने में तेज होते हैं, या उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि वो सही हो, गलत भी हो सकता है, कम से कम उसका कॉन्फिडेंस तो है कि उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा कर रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ना बताएंगे ना कुछ नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं। यदि कक्षा में शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है या फिर पढ़ाई रोचक बन जाता है। आगे ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, कक्षा का नुकसान ढीला हो जाता है, कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है या फिर यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुशासन ढीला तो हो नहीं सकता, ठीक है, पढ़ाई में रोचक बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीच बीच में जो है इंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? बताइए, प्रौढ़ों की शिक्षा कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम या फिर मेधावी छात्रों की शिक्षा कार्यक्रम से। बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा दोस्तों? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है, ठीक है, किससे बढ़ती है? अध्यापक के व्यक्तित्व से, अनुशासन पालन से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, छात्रों के सहयोग से। बताइए किससे बढ़ती है दोस्तों? तो शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, यानी कि जितना अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ही जो है रोचक बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? अल्फ्रेड बिनेट, एडलर, मारिया या फिर मॉन्टेसरी रॉबर्टसन। बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अल्फ्रेड बिनेट, ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी? कौन सा समस्या पूछ रहा है, किसका? विकलांग बच्चों का। विशेष सवारी की, पाठ्यक्रम की तैयारी, अक्सर गैर हाजिरी। ए और सी दोनों। क्या होगा? तो ए और सी दोनों। क्यों? देखिए अक्सर गैर हाजिरी मतलब अब्सेंट रहेगा और विशेष सवारी मतलब आने जाने का दिक्कत, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? बताइए दोस्तों क्या होगा, किस चीज़ का आशंका रहती है? अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने या फिर छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या। यह सभी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बताइए कौन थे, कौन थे? बताइए क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या कहाँ पे है अधिक साक्षर वाला? बताइए, बताइए दोस्तों। तो केरल में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं भी जो है दी हुई है, इनमें कौन सी गलत है? बताइए कौन सी गलत है पूछ रहा है। अच्छा शिक्षण के आदेशात्मक, अच्छा शिक्षण के पथ प्रदर्शन या फिर अच्छा शिक्षण सुनियोजित या फिर शिक्षण जो है प्रेरणादायक होता है। क्या होगा? तो अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, ठीक है, या फिर बालकों को नई बातें सीखने की उकसाती है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात या परीक्षा का परिणाम है? बताइए अभिप्रेरणा क्या है, उस चीज़ को पूछ रहा है। क्या होगा? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बालकों के नई बातों के सीखने की उकसाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छात्र केंद्रित जो है शिक्षण आज से है, ठीक है, केंद्रित का जो है शिक्षण आज से है। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट या फिर सभी छात्रों को निःशुल्क या फिर शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है
जिसमें प्रश्न उत्तर की आवश्यकता ना पड़े, या फिर अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ठीक है, या फिर छात्र अध्यापकों की शंका समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। क्या होगा? कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या होगा? पढ़ने से समझ तो आ गया होगा क्या? अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से जो है प्रश्न पूछे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ठीक है, आ चुका है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आप क्या उपाय करेंगे? बताइए दोस्तों, क्या उपाय करेंगे? उस चीज़ को पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे शब्दों को बार बार ये बुलवाएंगे, या फिर ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बंटवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों का सहारा लेंगे, बी और सी दोनों। क्या होगा? बी और सी दोनों, ठीक है। पहले खंडों में बटेंगे, यानी कि तोड़ तोड़ को पढ़वाएंगे, उसके बाद फिर एक साथ पढ़वाएंगे, ठीक है। समझते हुए चलिएगा। देखिए, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? बताइए दोस्तों, किसने दिया? राधा कृष्णन, मुदालियर, या फिर बेसिक शिक्षा समिति? किसने दिया? तो हमारा राधा कृष्णन आयोग ने, ठीक है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? बेसिक शिक्षा, या फिर व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि? किसे जन्म दिया उस चीज़ को पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा? तो प्रोजेक्ट विधि को। ऑलरेडी इसको मैं बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारा का सारा बता दे रहा हूँ। आप लोग यदि इसको स्किप किए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? बताइए, किसके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके, या उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम न जो है कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, यह सभी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्न जो है आप लोग भी बताओ, जिससे अच्छा लगेगा मुझे भी पढ़ाने में। क्लियर है? 30 नंबर का प्रश्न कमेंट करेंगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है पूछा जा रहा है। अनौपचारिकता शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या नवोदय विद्यालय? क्या होगा? क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? बताइए दोस्तों, ज़्यादा बड़ी रुकावट है? भौतिक अवरोध, संवेगात्मक, अंतरक्रिया संबंधी? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? संवेगात्मक अवरोध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक संचार की प्रमुख जो है परिसीमा यह है कि यह बहुत महंगा होता है, या फिर सफलता ज़्यादा प्रस्तुत कर्ता पर निर्भर करती है, या फिर संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है, या फिर फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है। क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? ठीक है, आदर्शवादी, प्रयोगात्मक, व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित, या मनोविज्ञान? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? तो व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित मनोवैज्ञानिक, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है, ठीक है। क्या होगा? उनकी विषय वस्तु अमूर्त, या फिर यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई, या फिर विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा? क्या होगा दोस्तों? बताइए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, ठीक है। तो समय को नष्ट करना, ठीक है, या फिर आगे देखते हैं, कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक संप्रेषण सिद्धांत को न मानना? इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा? तो संप्रेषण सिद्धांत को न मानना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने से हम यह जान सकते हैं कि कौन बच्चा कक्षा में जो है तनावग्रस्त है, या फिर कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा, या फिर कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर रहा है। यह सभी क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा? तो कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, ठीक है।
देखिए शिक्षक आचार संहिता है, ठीक है, शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, या फिर शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तक, शिक्षकों को मानक व्यवहार सूचक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को बहुत बढ़ा दिया, या फिर पूर्ववत रखा, या फिर घटा दिया, निभाना आसान बना दिया। बताइए क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। देखिए एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। छात्रों का अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, या कड़ा व्यवहार। क्या हो जाएगा? 40 नंबर आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। एक दो प्रश्न कम से कम तो आप लोग दो, जिससे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी तक जो है अपने चैनल पे जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आगे भी दोगे उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।